तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग एक नए कंटेंट के साथ मिल रहे हैं आपसे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजी मैक काउंसलिंग 2025। ये जो कंटेंट है वैसे बच्चों के लिए जिन्होंने नीट यूजी 2025 का एग्जाम दिया था और कहीं ना कहीं वो बिहार में मेडिकल सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हैं, एमबीबीएस या बीडीएस सीट पे। जी हाँ, वैसे बच्चों के लिए ये कंटेंट है और अंत तक इस वीडियो में बने रहेगा। बहुत ही यूजफुल टॉपिक पे आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने बहुत ही चौंकाने वाला कुछ अनाउंसमेंट किया है और बहुत ही, अगर स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही बढ़िया गुड न्यूज है। अब क्या गुड न्यूज है इसको हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यूजी मैक 2025 की काउंसलिंग की डेट शीट जारी हो चुकी है। डेट शीट से पहले 2025 की सीट मैट्रिक्स एमबीबीएस और बीडीएस के लिए 29 जुलाई को जारी कर दिया गया था, 29 ऑफ जुलाई को। 30 जुलाई से चॉइस रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग का ऑप्शन भी दे दिया गया है, जिसके लिए लास्ट डेट 4 अगस्त अप टू 10 PM, माने 4 अगस्त को रात के 10 बजे तक आप अपना रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए 1200 रुपये आपको देने हैं अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप ओबीसी एससी एसटी से हैं तो आपको 600 रुपये देने हैं। वही अगर हम काउंसलिंग फी की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे। ओबीसी वाले को भी 10,000 देना है। एससी एसटी वाले कैंडिडेट को 5,000 रुपया ही देना है। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करना चाहते हैं तो आपको 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होगा, जो काउंसलिंग का पार्टिसिपेशन चार्ज है। सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको अपना पूरा पर्सनल एंट्री करने होंगे, जिसमें आपको सारा 10-12 का डिटेल्स डालना होगा, नेट का पूरा अपडेट करना होगा। उसके बाद लास्ट में आपको अपना काउंसलिंग फी पे करना होगा, जो हमने आपको बताया कैटेगरी वाइज 1200 और 600 है। देन फिर आपको काउंसलिंग का फी पे करना है, जो हमने अभी आपको बताया, इट इज 10,000, 5,000 एंड 2 लाख फॉर प्राइवेट कॉलेज। वही अगर आप सिर्फ प्राइवेट में सिर्फ बीडीएस का करना चाहते हैं तो आपको 50,000 काउंसलिंग चार्ज देनी होगी। अगर आप सिर्फ गवर्नमेंट करना चाहते हैं तो आपको 10,000 देना होगा। अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको 5,000 देना होगा। चलिए अब हम बात करते हैं गुड न्यूज का। गुड न्यूज ये है कि जैसा पहले से दूसरे स्टेट में चल रहा था ना, जैसे बंगाल में चल रहा था, कर्नाटका में चल रहा था, तमिलनाडु में चल रहा था, महाराष्ट्र में चल रहा था, वो अब बिहार में भी लागू हो गया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। बिहार के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अब आपके स्टेट में जितने भी प्राइवेट कॉलेज की एमबीबीएस सीट है या बीडीएस सीट है, उसकी 50% जो सीट है, 50% सीट, ध्यान से सुनिएगा, 50% जो सीट है वो 50% सीट पे गवर्नमेंट फी पर ही एडमिशन होगा। यानी आप प्राइवेट कॉलेज का भी जो 50% सीट है उस पे आपका एडमिशन गवर्नमेंट की फीस पे मिलेगा। जी हाँ, ये बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है। अब आप एक एक करके सुन लीजिए। जैसे अगर हम बात करें कटिहार मेडिकल कॉलेज, जिसमें टोटल 150 एमबीबीएस की सीट है, जिसमें 75 सीट पे गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन होगा। वही अगर आप किशनगंज की बात करें तो वहां भी 75 सीट आपको गवर्नमेंट कोटा पे मिल रहा है। वही अगर आप सासाराम की बात करो तो वहाँ 250 सीट है, यानी जितनी ज्यादा सीट उतना ज्यादा गवर्नमेंट की सीट मिल रही है। तो सासाराम में आपको 125 सीट गवर्नमेंट सीट पे मिल रही है, गवर्नमेंट कोटा से मिल रही है। वही अगर आपको लॉर्ड बुद्धा कोसी जो सहरसा है वहां पे भी आपको 75 सीट गवर्नमेंट पे मिल रही है। वही अगर आपको बेटा नेताजी सुभाष की बात करो तो वहां भी आपको 50 सीट मिल रही है, जो गवर्नमेंट कोटा से मिलेगी। वही श्री नारायण मेडिकल कॉलेज सहरसा का भी 75 सीट आपको गवर्नमेंट सीट पे मिल रही है, गवर्नमेंट कोटा से मिलेगी। आरडीजे मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर की 75 सीट आपको गवर्नमेंट कोटा से मिलेगी। वही हिमालय मेडिकल कॉलेज पालीगंज पटना की 50 सीट आपको गवर्नमेंट कोटा से मिलेगी। तो एमबीबीएस में एडमिशन लेना सोच लो कितना आसान हो गया। अब ये गवर्नमेंट कोटा की फीस कितनी होगी इसका अभी तक कोई भी डिक्लेरेशन अभी तक बीसीसी के द्वारा नहीं दिया गया। यूजी मैक अभी इस पे काम कर रही है और बहुत जल्द प्राइवेट कॉलेज में जो गवर्नमेंट कोटा की सीट है उसकी फीस क्या होगी इसका डिक्लेरेशन दिया जाएगा, इसके लिए गाइडलाइन जारी किया जाएगा। लेकिन आपको हमने बता दिया कि 4 अगस्त तक ही आपको रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग करना है, जिसमें आप प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट सीट पे भी और अपना चॉइस फिल कर सकते हो, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। यानी पूरा हमने आपको यूजी मैक 2025 की काउंसलिंग का पूरा डेटा दे दिया है, जहां एमबीबीएस में बच्चों को एडमिशन के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती है। जी हाँ, इस फैसले का इंतजार बच्चों को पिछले 4-5 वर्षों से था, लेकिन फाइनली बिहार गवर्नमेंट ने 2025 में बच्चों को ये बड़ा सौगात दिया है, जहां बच्चे गवर्नमेंट सीट पे मैक्सिमम एडमिशन लेने की चांसेस हो गई है। वही प्राइवेट कॉलेज की सीट बहुत ही कम हो गई है। और खास करके हम एनआरआई कोटा की बात करें
करें तो इस बार एनआरआई कोटा का नियम बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया। जो बच्चे एनआरआई कोटा पे एडमिशन लेना चाहते थे और कहीं ना कहीं एनआरआई सर्टिफिकेट बनवा कर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा परेशानी बढ़ा है, जिसके बारे में आप विशेष जानकारी के लिए एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे हमने एक्सपर्ट का नंबर जारी किया। आप प्राइवेट बीडीएस में एडमिशन लेने वाले बच्चों के लिए यह है कि जो यूजी मैक की काउंसलिंग में अपीयर करना चाहते हैं, आपको 3 प्राइवेट कॉलेज बिहार में है। बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस और हॉस्पिटल जो कि पटना में स्थित है, टोटल 100 सीट अवेलेबल है जो आपको बुद्धा डेंटल कॉलेज में मिलेगा। वही आपको मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो दरभंगा में है, वहां आपको मात्र 51 सीट मिलेगा जो जनरल कैटेगरी में, और 9 सीट आपको एनआरआई कैटेगरी में मिलेगा। जबकि बुद्धा डेंटल कॉलेज में एनआरआई कैटेगरी की कोई भी सीट अवेलेबल नहीं है। वही तीसरा जो आपका कॉलेज है सरजुग डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि दरभंगा लहरियासराय में स्थित है, वहां पे आपको जनरल कैटेगरी वाले बच्चों के लिए 40 सीट अवेलेबल है। प्राइवेट डेंटल कॉलेज की बात करूं तो एनआरआई कोटा और सारे कोटा मिलाकर के टोटल 200 सीट आपको बिहार में प्राइवेट डेंटल कॉलेज का अवेलेबल है। लेकिन ये जो 50% गवर्नमेंट कोटा की सीट है, यानी जो प्राइवेट कॉलेज में 50% गवर्नमेंट फीस पे एडमिशन मिल रहा है, ये केवल एमबीबीएस के बच्चों के लिए। ध्यान से समझिएगा, भटकिएगा नहीं, गलतफहमी का शिकार मत होइएगा। बीडीएस के बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट फीस का ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है। यानी अगर कहीं ना कहीं आप एमबीबीएस का प्लान कर रहे थे तो आपके लिए खुशखबरी है, और अगर आप बीडीएस का प्लान कर रहे थे तो आपको कमर कस कर तैयार हो जाना होगा कि बीडीएस में 3 कॉलेज का ऑप्शन है जहां पे कि टोटल 200 सीट है। यानी अगर आप पहले से बजट की वजह से बीडीएस करना चाह रहे थे तो कहीं ना कहीं बजट में आपको थोड़ा सा राहत मिला है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज पे भी, प्राइवेट कॉलेज में भी गवर्नमेंट फीस पे एमबीबीएस करने का प्लान कर सकते हो। और ये बिहार के बच्चों के लिए बिहार सरकार की सबसे बड़ी सौगात है। वजह तो आपको पता है, बिहार में चुनाव होने वाला, और कहीं ना कहीं जो वर्तमान सरकार है उन्होंने जो दाव खेला है बिहार के बच्चों के लिए, अगर बच्चों के हित से बात करें तो ये बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा सुनहरा अवसर है कि जिन बच्चों को इस बार मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में अगर एडमिशन नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं ये उनका दुर्भाग्य होगा और आगे कई वर्षों तक उन्हें इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद नहीं मिल पाएगी। पिछले कई वर्षों में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई थी। तो आज हमने इस कंटेंट में, इस वीडियो में यूजी मैक 2025 की काउंसलिंग के बारे में पूरी डिटेल आपको शेयर करने की कोशिश की है। अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है जो आप चाहते हैं कि हमारे एक्सपर्ट आपको बताएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। एक्सपर्ट का नंबर आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ, डायरेक्ट एक्सपर्ट से बात करके आप उनसे राय ले सकते हैं। और अगर आपको अपना मार्क्स इवैल्यूएट कराना है, अपनी कैटेगरी इवैल्यूएट कराना है, और कितनी प्रोबेबिलिटी बन पा रही है प्राइवेट कॉलेजों में गवर्नमेंट सीट पे एडमिशन का या गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का, एमबीबीएस में कितनी प्रोबेबिलिटी बन पा रही है, इसके लिए आप सीधे एक्सपर्ट से बात कर सकते हो। वो एक्सपर्ट आपको पूरी जानकारी देंगे कि क्या प्रोबेबिलिटी है वो। लेकिन उसके लिए आपको अपना मार्क्स डिटेल शेयर करना होगा, आपको अपना रैंक कार्ड शेयर करना होगा, और 6 अगस्त को आपको जो यूजी मैक का रैंक कार्ड दिया जाएगा, यूजी मैक की मेरिट लिस्ट आने वाली है, उसके आधार पे आपकी पूरी प्रोबेबिलिटी क्लियर हो जाएगी कि किस कॉलेज में एडमिशन का कितना चांसेस बन पा रहा है। और अगर कोई भी आपको लगता है कि डाउट है, कोई सवाल है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स का सेक्शन ओपन है। और अगर आप चाहते हैं किसी अन्य टॉपिक पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। और आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, आप बधाई के पात्र हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।